हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीते। तो दोस्तों, अभी BPSC एग्ज़ाम जो टीचर वाला होने वाला है, उसके लिए मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से 10 हेतु नियुक्ति परीक्षा का सामाजिक विज्ञान लेकर आया हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ओनली हिस्ट्री का जो टेस्ट पेपर 1 है और टेस्ट पेपर 2 उसका क्वेश्चन कराऊंगा। और इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया तो ज्योग्राफी का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, उसके बाद आपका पॉलिटी होगा। तो इस तरह से मैं सारे टेस्ट सीरीज़ का जो है ना सेशन जो है एक एक साथ एक एक सब्जेक्ट को लेकर कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और जो लोग टेस्ट बुक नहीं खरीदे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग टेस्ट पेपर ज़रूर खरीदिए, द प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा आया है। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को मारिए और उसके बाद परीक्षा की तैयारी जो है अच्छे ढंग से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट और सेकंड टेस्ट जो केवल हिस्ट्री का होगा, ठीक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन से हिस्ट्री है। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन था, ठीक है। यूटोपिया के लेखक कौन था, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 71 का आंसर ये हो जाएगा थॉमस मोर, ठीक है। थॉमस मोर भी लिखा रहता है, यहाँ थॉमस मोर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया, ठीक है। तो 72 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओलंप द गॉजेस, ठीक है, ओलंप द गॉजेस। नेक्स्ट है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था, ठीक है। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था। तो 73 का आंसर बी हो जाएगा, अबिसिनिया को, ठीक है, अबिसिनिया को। अगला पॉइंट है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो 74 का आंसर सी हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी, ठीक है, बोस्टन की टी पार्टी। बोस्टन की टी पार्टी कब हुई थी आप लोग को बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। अगला पॉइंट है 75 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, VBI क्वेश्चन है। तो 75 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, फर्डिनेंड की सेरोजोआ में हत्या। फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या सेरोजोआ में हो गई थी। यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से शुरू हुआ और 18 तक चला था, ठीक है, 4 साल चला था। और इसमें कुल जो है 37 देशों ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है, 37 देशों ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है 76 नंबर, कल्चरल रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे, ठीक है। तो 76 का आंसर सी हो जाएगा, माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग। नेक्स्ट है 77 नंबर, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली, ठीक है। तो 77 का आंसर सी हो जाएगा, डच को, ठीक है, डच। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। VBI क्वेश्चन है ये, गौतम बुद्ध की माता जो है किस वंश से संबंधित थी। तो 78 का आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की माता जो थी वो किस वंश से संबंधित थी। तो 78 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर कोलीय वंश हो जाएगा, कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की माता माया देवी जो थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है, कोलीय वंश, ये याद रखिएगा, इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला पॉइंट है 79 नंबर, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, ठीक है। तो 79 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, ठीक है ना, मेगास्थनीज। अगला पॉइंट है 80 नंबर, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सही है, ठीक है। बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में निम्न में से कौन सी सही है। तो 80 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। मतलब बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये तीनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, मतलब सभी सही है, ठीक है। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 81 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर, कुंडग्राम में, जो वैशाली में है। और इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। और महावीर जो थे
30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह त्याग किए थे। और महावीर जी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभदेव। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जी को ही माना जाता है। अगला पॉइंट है 82 नंबर, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? VBI क्वेश्चन है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था, ठीक है। कौन था? अल-बरूनी था, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद पुस्तक जो है अल-बरूनी का ही है। किताबुल हिंद जो पुस्तक लिखा था वो अल-बरूनी ने ही लिखा था, जो तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? VBI क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक, जिसे लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। और इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो जो मैं फैक्ट बताता हूँ उस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, जो एग्जाम के व्यू से अच्छा रहता है उसे मैं बता देता हूँ। अगला पॉइंट है किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, वह कौन था? ठीक है, तो 84 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन का 50% मतलब आधा कर दिया था, ठीक है। और भू राजस्व लेने वाला वह प्रथम मुसलमान शासक था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ठीक है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो 85 का आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। और इसने दीवान बंदगान जो था विभाग था उसकी स्थापना की थी। और दीवान खैरात का भी इसने स्थापना किया था। ये सब उसके द्वारा बनाए गए जो थे विभाग थे, ठीक है। अगला पॉइंट है 86 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत क्या थी? मुख्य स्रोत क्या थी? तो 86 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भू राजस्व, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत भू राजस्व थी, ठीक है। इसमें उपज का 1/3 से 1/6 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आगे, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किस चीज़ से? दीवाने अर्ज, तो 87 का आंसर सी हो जाएगा, रक्षा विभाग से। दीवाने अर्ज जो था रक्षा विभाग से संबंधित था। ये जो है रक्षा विभाग बलबन ने शुरू किया था। दीवाने अर्ज जो था वो बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। और बलबन ने ही अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी जो सैनिकों से संबंधित था। से दीवाने अर्ज एक सैन्य व्यवस्था था जो रक्षा विभाग से संबंधित है, ये याद रखेंगे इसको ऐसे। अगला पॉइंट है 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस चीज़ का खेती नहीं करता था? तो 88 का आंसर सी हो जाएगा, मक्का की खेती नहीं करता था, गेहूँ जौ की खेती किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? VBI क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो हो जाएगा अल्बुकर्क, ठीक है ना। अल्बुकर्क था जो 1509 से 1515 तक, ठीक है, 1509 से 1515 तक शासन किया था अल्बुकर्क ने। और अल्बुकर्क ने ही यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, ठीक है, 1510 में बीजापुर से। 1510 में बीजापुर के आदिल यूसुफ सुल्तान से गोवा जीता था, ठीक है ना। सॉरी, मैं पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। गोवा को किसने जीता था? तो अल्बुकर्क ने जीता था। किससे जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से जीता था। और कब जीता था? तो 1510 में, ठीक है। अब क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र निम्नांकित में से कौन था? ठीक है, तो 90 का आंसर ये हो जाएगा, द बंगाल गजट, द बंगाल गजट, ठीक है, जिसने जेम्स हिक्की ने इसे प्रकाशित किया था 1780 में। ये भी याद रखेंगे, 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा ये किया गया था। अगला पॉइंट है 91 नंबर, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर केशव चंद्र सेन हो जाएगा।
अगर सीधे ब्रह्म समाज रहता तो राजा राम मोहन होता, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन। ये अच्छे से याद रखिएगा, नहीं तो बार बार गड़बड़ होगा। अगला पॉइंट है 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, ठीक है। तो 92 का आंसर ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, राजनीतिक गुरु किसे माना था। तो 93 का आंसर जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 93 का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। किसे माना था, मेजनी को। तो जोसेफ मेजनी का नाम आप लोग सुने होंगे, वो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। और लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ था। तो 94 का आंसर सी हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी से संबंधित था और उसके साथ क्रांतिकारी खुदीराम बोस भी थे, ठीक है। अगला पॉइंट है 95 नंबर, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का पितामह जिसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 96 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। तो 96 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंपारण में, ठीक है ना। इससे रिलेटेड तो आपको सारे क्वेश्चन याद रखने होंगे। तो सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ किया, चंपारण में किया। कब किया था, तो 1917 में, ठीक है, 1917 में। और इसी में जो है ना 1917 के द्वारा ही तीन कठिया प्रथा जो थी बिहार में, उसको समाप्त किया गया था। ये इस आंदोलन के तहत गांधी जी काफ़ी फेमस हो गए थे, ठीक है। और भारतीय किसान, समझिए कि बिहार के किसानों को काफ़ी इससे राहत मिली थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 97 का आंसर बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था। तो 98 का आंसर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज दल की स्थापना जो किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था 1928 में साइमन कमीशन। अगला पॉइंट है 101 नंबर, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, ठीक है। तो 101 का आंसर ए हो जाएगा, साबरमती से, साबरमती से, ठीक है। 12 मार्च 1930 से उन्होंने शुरू किया था, 12 मार्च 1930 से शुरू किया था, जो 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 तक, मतलब 24 दिन लगातार इन्होंने यात्रा की थी। और इनके साथ 78 समर्थक थे, ये इस बार बीपीएससी में पूछा भी था। 78 समर्थक थे और 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितना, 385 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने सुझाया था, ठीक है। तो 102 का आंसर सी हो जाएगा, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह जो थे, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम बताया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो 103 का आंसर बी हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है 104 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल भेजा गया था, किस जेल में भेजा गया था, ठीक है। तो 104 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बांकीपुर जेल, ठीक है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति को, ठीक है। संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था, संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने ही दिया था।
और जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन का परिणाम जो था 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन भी हुआ था। ठीक है, तो जो था जेपी आंदोलन का परिणाम था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 106 नंबर, जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी। ठीक है, तो 106 का आंसर सी हो जाएगा, मोहसिन फ़ानी। ठीक है, मोहसिन फ़ानी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था? गुरु तेग बहादुर का। ठीक है, तो 107 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में ये सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, तेग बहादुर। और सिखों के सबसे अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह और प्रथम गुरु गुरु नानक जी थे। अगला पॉइंट है, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना पहुंचे थे? तो इसका आंसर डेट के साथ पूछ रहा है। ठीक है, तो 108 का आंसर ए हो जाएगा, 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे हुए थे। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। ये भी याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1917 को ये चंपारण पहुंचे थे। अगला पॉइंट है 109 नंबर, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 109 का आंसर ये हो जाएगा, रघुनाथ नरसिंह मुघोलकर ने। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास का आज का लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 110 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1917 में चलाया गया था। 1917 में चलाया गया था। तो ये जो सेशन है फर्स्ट टॉपिक का हो गया इतिहास का। अब हम दूसरे सेट प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं जो इतिहास का ही होगा। तो चलिए दूसरे सेट को हम देखते हैं। तो दूसरे टेस्ट का आज का पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो 71 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तक्षशिला से। ठीक है, तक्षशिला से। अगला पॉइंट है 72 नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बीबीआई क्वेश्चन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1905 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में किया था। और गोखले के गुरु जो थे एमजी रानाडे थे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे थे। और रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के गुरु थे। तो इस तरह से पूरा गुरु का क्रम आप लोग याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, गोपाल जी से लिख देते, और गोपाल के जो थे एमजी रानाडे थे, एमजी रानाडे। तो इस तरह से महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रानाडे थे। ठीक है, अगला पॉइंट है 73 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1664 में। ठीक है, 73 का आंसर क्या हो जाएगा, 1664 में। ये लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लुई 14वां उस समय वहाँ का राजा था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ठीक है, तो 74 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय इसी को कहा जाता है। ठीक है, मेघदूत, ऋतु संहारम और रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकानी मित्रम जो था ये कालिदास की रचनाएं हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। मेघदूत, ठीक है, रघुवंशम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकानी मित्रम एवं विक्रम वर्षियम, ये 4-5 जो थे रचनाएं काफ़ी फेमस है जो कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट है 75 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो 75 का आंसर सी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 76 नंबर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो 76 का आंसर जो है बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के। अगला पॉइंट है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो 77 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 ईस्वी में, ठीक है, 1784 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है 78 नंबर क्वेश्चन, 1919 में
जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था। इसका डेट के साथ याद रखिएगा 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून के संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो नमक सत्याग्रह जो था 1930 में प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ से? तो दांडी से। ठीक है, दांडी से प्रारंभ हुआ था। अस्सी नंबर क्वेश्चन है, वी आई लेनिन का संबंध किससे है? ठीक है ना, वी आई लेनिन का संबंध किससे है? तो 80 का आंसर ए हो जाएगा, 1917 की रूसी क्रांति से। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति का नेता जो था वो लेनिन ही था। अगला पॉइंट है, माओ डी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो 81 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइना का। ठीक है ना, चाइना का। अगला पॉइंट है 82 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये जो था बाल गंगाधर तिलक का था। 82 का ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो 83 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला पॉइंट है 84 नंबर, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार जो था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1909। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1909 में। ठीक है, 84 का आंसर ए हो जाएगा। मार्ले उस समय भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसका नाम पड़ा था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत नहीं, इसमें नहीं हुई थी, 1919 में हुआ था। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो हुआ था ये शुरू हुआ था इसी समय। महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? ठीक है, तो 85 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञात्री कुल में। और कब हुआ था? तो 540 ईसापुर में। इससे पहले भी मैंने बताया था, इस चीज़ को आप लोग याद रखे होंगे। अगला पॉइंट है 86 नंबर, दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इस चीज़ के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, 24 दिन। अगला पॉइंट है 87 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1939 में। ठीक है, 1939 को, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही इसका मुख्य कारण था और उस समय से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 61 देशों ने भाग लिया था। कितने? 61 देशों ने भाग लिया था, ये भी याद रखेंगे, जो 39 से 45 तक चला था। ठीक है, अगला पॉइंट है 88 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और गांधी ने 11 सूत्रीय मांग जो है ब्रिटिश सरकार से मांगी थी, 11 सूत्रीय मांग। और गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, तो 89 का आंसर ए हो जाएगा, एक गणतंत्र की स्थापना। चीन में 1911 के विद्रोह का परिणाम था एक गणतंत्र की स्थापना। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है। और अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो 90 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पाणिनि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन या बंग भंग को कब रद्द कर दिया गया था? तो 91 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1911 में। 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जॉर्ज पंचम और रानी मेरी उपस्थित हुए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 को बना था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, और हिटलर
जो था नाजी पार्टी की स्थापना किया था, ये याद रखिएगा। हिटलर ने नाजी पार्टी की स्थापना किया था और इसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और हिटलर ने 1945 में आत्महत्या कर ली थी और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक था माई कैंप, मेरा संघर्ष। अगला पॉइंट है 93। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 93 का आंसर सी हो जाएगा 1942 में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ और 9 अगस्त से ये शुरू हो गया था। तो दोनों याद रखें, 8 अगस्त को प्रस्तावित हुआ, 9 अगस्त को शुरू हो गया था। ठीक है। और इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, डू और डाई। नेक्स्ट पॉइंट है आगे, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 95 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 95 का आंसर बी हो जाएगा। 1900 आज़ाद हिंद फौज है 1942 में, 1 सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। 95 हो गया। 1942। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? ठीक है ना, देश बंधु। तो 96 का आंसर बी हो जाएगा CR दास, मतलब चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है और बग बंधु के नाम से हम शेख मुजीबुर रहमान को जानते हैं। तो तीनों आप लोगों को याद हो गया। दीन बंधु जो है CF एंड्रूज, देश बंधु चित्तरंजन दास और बग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। अगला पॉइंट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए प्रथम व्यक्ति जो थे वो विनोबा भावे थे और दूसरे व्यक्ति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग तीनों को याद रखिएगा, कभी कभी दो तो पूछ ही देता है। अगला पॉइंट है 98। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो 98 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरे आंग्ल मैसूरी युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है, 99 का बी हो जाएगा। 1792 में तीसरे आंग्ल मैसूरी युद्ध के बाद की गई थी। ठीक है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, और टीपू सुल्तान की हत्या चौथे आंग्ल मैसूरी युद्ध 1799 में हो गई। चौथा आंग्ल मैसूरी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? ठीक है, तो 100 का आंसर बी हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा का। बुलंद दरवाज़ा का बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में किया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में किया गया था। किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था कब? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट है 102 नंबर, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो विजयनगर जो है 102 का आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, इनमें से कोई नहीं, तुंगभद्रा नदी होगा इसका आंसर। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगला पॉइंट है 103 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो 103 का आंसर बी हो जाएगा बम्बई में हुआ था। ठीक है, बम्बई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे और इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 104 नंबर, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था? मतलब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और वहाँ राजा कौन था? ठीक है, तो 104 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लुईस 16वां थे। ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति के समय लुईस 16वां राजा था।
वर्साई की संधि किन देशों का मानचित्र बदल दिया था? तो 105 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक का मानचित्र बदल दिया था। हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई? ठीक है, तो 106 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, ये मैंने पहले बता दिया था। और हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 में, ये भी बताए थे। और हिटलर नाजी पार्टी का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 107 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1832 में। ठीक है, 1832 में हुआ था भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह झारखंड क्षेत्र में जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। और संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ठीक है, और मुंडा विद्रोह 1894 से 1900 तक हुआ था। ठीक है ना, मुंडा विद्रोह 1894 से 1900 ईस्वी तक चला था। राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो 108 का आंसर सी हो जाएगा, जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में। नेक्स्ट 109 नंबर, सिकंदर महान कब पैदा हुए थे? ठीक है, सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था? तो 109 का आंसर ए हो जाएगा, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। और आज के सेशन का जो है ना दूसरे सेट का ये लास्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 110 का आंसर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और पंजाब का नेपोलियन महाराणा रंजीत सिंह को कहा जाता है। और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तो इस तरह से आज का जो ये 2 सेट जो था हिस्ट्री का वो ख़त्म हुआ, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो बिहार टीचर्स शिक्षक बहाली हो या बीपीएससी हो, दरोगा हो, सचिवालय हो, या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, उसके लिए हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा सेशन है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आप इस सेट का डिस्कशन पूरी तरह से चाहते हैं, चारों ऑप्शन का डिस्कशन, तो अगर आप कहिएगा तो मैं चारों ऑप्शन के बारे में, चाहे इससे रिलेटेड जो है मेन पॉइंट में कराते चलूँ, या मैं लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर बताता चलूँ, तो ये आप लोगों को फैसला करना है। अगर आप जल्दीबाजी में करना चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और याद करें, तो आप लोगों को जैसा हो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होता क्या है कि जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन अगर आप जान लेते हैं, तो आप जल्दी जीके, ठीक है ना, अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा करने से आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या किया जाए। ठीक, तब तक के लिए फिर यहीं पर आज का क्लास बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए जोश के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।